चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो दिलों को छू जाएगी। यह कहानी है एक राजकुमारी की, जिसके पास सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। महल था, नौकर चाकर थे, हर सुख था। लेकिन एक चीज नहीं थी, और वो थी अपनी मर्जी से जीने की आजादी। उसका दिल यूं तो महल की दीवारों में कैद था, पर उसकी धड़कनें एक गांव के गरीब लोहार के हथौड़े की आवाज के साथ चलने लगी थीं। यह सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है, यह एक बगावत की कहानी है। एक ऐसी चिंगारी की कहानी है जो रेशम के पर्दों के पीछे सुलग रही थी और जिसकी आंच पूरे राजपाट को महसूस होने वाली थी। क्या एक राजकुमारी अपनी शाही शान, अपना ताज और अपनी पूरी दुनिया को एक लोहार की भट्टी में जल रही आग के लिए दांव पर लगा सकती थी? या समाज की ऊंची दीवारें इस मोहब्बत का गला घोंट देंगी? आइए जानते हैं उस राजकुमारी की कहानी जिसने प्यार के लिए पूरी सल्तनत से टकराने का फैसला कर लिया था। एक गांव था, उसी गांव में रामू नाम का एक सीधा साधा लोहार रहता था। वो गरीब जरूर था, पर उसके हाथों में कमाल का हुनर था। वो लोहे को ऐसे मोड़ता, ऐसे पीटता कि बेजान लोहा भी सुंदर और काम की चीजों में बदल जाता था। उसके बनाए हुए खेती के औजार, जैसे कि फावड़ा और कुदाल, इतने मजबूत होते थे कि दूर दूर के गांवों से लोग उन्हें खरीदने आते थे। रामू की दुनिया बहुत छोटी थी। वो अकेला ही अपनी झोपड़ी में रहता था और उसकी एक छोटी सी दुकान थी, जहां दिन रात भट्टी की आग दहकती रहती और हथौड़े की ठक ठक की आवाज गूंजती रहती थी। उसे अपने काम से बहुत प्यार था। वो मानता था कि आग और हथौड़े की मदद से वो बेजान लोहे को एक नया जीवन देता है, एक नया मकसद देता है। वो अपने काम में ही खुश था। उसे दुनिया की बड़ी बड़ी बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसी गांव से कुछ दूर एक बहुत बड़ा और अमीर राज्य था। वहां के राजा थे विक्रम और रानी थी सुमित्रा। उनका आलीशान महल पहाड़ी पर ऐसे खड़ा था जैसे आसमान को छू रहा हो। राजा विक्रम बहुत ताकतवर और अक्लमंद राजा थे, और उनकी रानी सुमित्रा भी बहुत नरम दिल और समझदार थीं। दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे और उनका प्यार पूरे राज्य में एक मिसाल था। लेकिन उस महल की सबसे कीमती दौलत थी उनकी इकलौती बेटी, राजकुमारी सुमन। राजकुमारी सुमन का दिल सोने की तरह साफ था और उसका स्वभाव बहुत ही भोला था। उसे महल की शान शौकत, ये बड़े बड़े नियम कानून बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसका मन तो एक पंछी की तरह आजाद उड़ना चाहता था, कुछ नया देखना चाहता था, कुछ नया सीखना चाहता था। पर उसकी जिंदगी तो एक सोने के पिंजरे जैसी थी। चारों तरफ आराम ही आराम था। पहनने के लिए रेशम के कपड़े थे, खाने के लिए 56 तरह के पकवान थे, और सेवा के लिए दर्जनों दासियां हर पल हाथ जोड़े खड़ी रहती थीं। लेकिन उसके पास आजादी नहीं थी। उसे हर कदम कायदे कानून के हिसाब से उठाना पड़ता था। उसकी सुबह महल की पूजा से शुरू होती, फिर उसे गाना बजाना, नाचना और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ना सिखाया जाता, और शाम शाही दावतों और सभाओं में गुजर जाती थी। उसे यह सिखाया गया था कि एक राजकुमारी को कैसे चलना है, कैसे बोलना है, और यहां तक कि कैसे मुस्कुराना है। लेकिन किसी ने उसे यह नहीं सिखाया था कि उसे महसूस क्या करना चाहिए, उसे खुश कैसे रहना है। उसकी आत्मा महल की ऊंची ऊंची दीवारों के पार की दुनिया देखने के लिए तड़पती थी। वो अक्सर अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी हो जाती और दूर गांव की तरफ देखती थी, जहां आम लोग अपनी जिंदगी जीते थे, खेतों में काम करते थे, हंसते गाते थे, और शायद उससे कहीं ज्यादा आजाद और खुश थे। एक दिन की बात है, राजा विक्रम अपनी बेटी राजकुमारी सुमन को अपने शाही रथ पर बिठाकर राज्य का दौरा करने निकले थे। रथ जब गांव के पास से गुजर रहा था, तो सड़क थोड़ी खराब होने की वजह से रथ को धीमा होना पड़ा। तभी राजकुमारी की नजर गांव के एक कोने में बनी एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। उस दुकान से काला धुआं उठ रहा था और एक अजीब सी
लेकिन दिल को अच्छी लगने वाली आवाज आ रही थी, ठक 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 ठक। यह एक लोहार की दुकान थी और यह आवाज हथौड़े की थी। उस आवाज में एक लय थी, एक मेहनत की गूंज थी। पहली बार राजकुमारी के मन में उस आम सी दुनिया को पास से देखने की एक जबरदस्त इच्छा जागी। उसने ठान लिया कि वो उस आवाज के राज को जानकर रहेगी। उसने महल वापस आकर छिपकर बाहर निकलने का एक तरीका सोचना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने अपनी सबसे खास दासी की मदद से एक योजना बनाई। उसने दासी से गांव की लड़कियों जैसे साधारण कपड़े मंगवाए और एक सुबह जब सूरज भी नहीं निकला था और पहरेदार अपनी जगह बदल रहे थे, वो महल के एक चोर दरवाजे से बाहर निकल गई। गांव की कच्ची मिट्टी की सड़कों पर चलना उसके लिए एक नया और बहुत ही रोमांचक अनुभव था। हवा में गीली मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू थी, खेतों में किसान हल चलाते हुए गीत गा रहे थे और बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही थीं। यह सब उसके लिए एक सपने जैसा था। वो धीरे धीरे उसी हथौड़े की आवाज के पीछे पीछे चलती हुई रामू की दुकान तक पहुंच गई। जब राजकुमारी ने पहली बार रामू को देखा तो वो उसे देखती ही रह गई। रामू अपने काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसकी मजबूत बाहों पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। जब वो हथौड़े को पूरी ताकत से गरम गरम लाल लोहे पर मारता तो उसमें से चिंगारियां ऐसे निकलती थीं जैसे कोई त्योहार की आतिशबाजी हो रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो किसी राजकुमार की तरह सुंदर नहीं था, पर उसकी आंखों में एक गहरी सच्चाई और ईमानदारी दिख रही थी। राजकुमारी एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ी हो गई और चुपचाप उसके काम करने के ढंग को देखती रही। रामू को पता ही नहीं था कि कोई उसे इतनी गौर से देख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे किसी की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। उसने जैसे ही सिर उठाकर देखा, आस देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने राजकुमारी सुमन खड़ी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने राजकुमारी को पहले भी देखा था, जब वो शाही रथ में बैठकर गांव से गुजरती थी, लेकिन इतनी पास से आज पहली बार देखा था। वो जानता था कि वो बस एक मामूली लोहार है और राजकुमारी के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। वो एक गरीब आदमी था और राजकुमारी के बारे में सोचना भी उसके लिए एक गुनाह जैसा था। राजकुमारी सुमन चुपचाप रामू को काम करते देखती रही और उसके दिल में एक अजीब सी भावना जागने लगी। यह सिर्फ खिंचाव नहीं था, यह इज्जत थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इतनी लगन और मेहनत से काम करते देखा था। महल में तो उसने सिर्फ चापलूसी और दिखावा ही देखा था, लेकिन यहां इस छोटी सी दुकान में सच्चाई और मेहनत थी। वो सोचने लगी, क्या रामू भी उसके बारे में कुछ सोचता होगा? पर वो जानती थी कि उन दोनों के बीच जमीन और आसमान का फर्क था। वो एक राजकुमारी थी और रामू बस एक लोहार। यह अंतर इतना बड़ा था कि शायद वो दोनों कभी एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाएंगे। कई दिन बीत गए, लेकिन राजकुमारी के दिल और दिमाग से रामू का ख्याल नहीं गया। महल की दीवारें अब उसे और भी ज्यादा काटने को दौड़ रही थीं। आखिरकार उसने एक फैसला किया। उसने सोचा कि इस घुटन भरी जिंदगी से अच्छा है कि वो कुछ नया सीखे और रामू से मिलना उसके लिए एक हिम्मत भरा कदम होगा। एक दिन उसने फिर से महल के सारे नियमों को तोड़ा और गांव की लड़की के कपड़ों में रामू की दुकान पर पहुंच गई। रामू उस वक्त भट्टी में धौंकनी से हवा भर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सामने राजकुमारी सुमन को खड़े देखा, उसका दिल घबरा गया। उसके हाथ से हथौड़ा गिरते गिरते बचा। इस बार राजकुमारी एकदम साधारण कपड़ों में थी, जैसे वो कोई आम लड़की हो। रामू के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, पर वो चुपचाप खड़ा रहा। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, क्या तुम मुझे अपना यह हुनर सिखा सकते हो? मैं लोहे के काम के बारे में जानना चाहती हूं। रामू को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। एक राजकुमारी और वो उससे काम सीखना चाहती थी। यह कैसे हो सकता था? डर और अपनी गरीबी के एहसास ने उसे कुछ बोलने नहीं दिया।
वो बस हैरानी से राजकुमारी को देखता रहा। लेकिन राजकुमारी की आंखों में जो सच्ची लगन और भरोसा था, उसने सब साफ कर दिया। रामू ने हिम्मत करके धीरे से कहा, राजकुमारी जी, यह लोहे का काम बहुत मुश्किल है। यह आपके नाजुक हाथों के लिए नहीं है। इसमें आग की गर्मी है, लोहे की सख्ती है और बहुत ज्यादा मेहनत है। लेकिन अगर आप सच में सीखना चाहती हैं, तो मैं आपको सिखा सकता हूं, पर इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राजकुमारी सुमन ने हंसकर कहा, मैं मेहनत से नहीं डरती, मुझे तो बस कुछ नया सीखने की इच्छा है। तुम सिखाओ। और बस यहीं से उन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। हर दिन राजकुमारी सुमन चुपके से महल से निकलकर रामू की दुकान पर आने लगी। वो लोहे का काम सीखने के लिए जी जान से मेहनत करती और रामू भी धीरे धीरे उससे अपने दिल की बातें करने लगा था। शुरू शुरू में तो सुमन के लिए भारी हथौड़ा उठाना भी पहाड़ जैसा काम था। उसके नरम हाथों में छाले पड़ गए, उसके सुंदर कपड़े कोयले की कालिक से काले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रामू उसे बड़े सब्र के साथ सिखाता। वो उसे बताता कि लोहे को कब और कितना गर्म करना है, हथौड़े की चोट कहां और कैसे मारनी है, और कैसे आग और पानी का सही इस्तेमाल करना है। इस सीखने सिखाने के दौरान वो दोनों सिर्फ लोहे को ही शक्ल नहीं दे रहे थे, बल्कि उनके बीच एक अनकहा रिश्ता भी शक्ल ले रहा था। रामू जानता था कि यह सब नामुमकिन है, लेकिन राजकुमारी की सादगी और उसकी मासूमियत ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। क्या सच में समाज की इन दीवारों को तोड़ा जा सकता है? लेकिन यह राज ज्यादा दिनों तक छिपने वाला नहीं था। उनके इस रिश्ते की भनक अब धीरे धीरे राजमहल तक पहुंचने लगी थी। क्या रामू और सुमन अपने प्यार की इस दीवार को पार कर पाएंगे? क्या यह नामुमकिन रिश्ता कभी हकीकत बन पाएगा? यह सवाल अब दोनों के दिलों में गूंजने लगे थे। राजकुमारी सुमन और रामू की ये चोरी छिपे होने वाली मुलाकातें अब और भी गहरी होने लगी थीं। राजकुमारी को रामू के साथ वक्त बिताना इतना अच्छा लगने लगा था कि वो दिन रात बस उसी से मिलने का इंतजार करती रहती थी। उसका दिल अब एक नई तरह की खुशी से भर गया था। रामू की वो छोटी सी दुकान अब उसके लिए सिर्फ काम सीखने की जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुनिया थी जहां वो राजकुमारी होने के बोझ से आजाद होकर बस सुमन बन सकती थी। वो सोचती थी कि जब तक यह राज छिपा हुआ है, तब तक वो अपने दिल की सुनेगी। दूसरी तरफ रामू भी धीरे धीरे अपने दिल की भावनाओं को समझने लगा था, लेकिन वो एक आम इंसान था और यह बात उसे अंदर ही अंदर परेशान करती थी कि राजकुमारी से उसका कोई मेल नहीं है। रामू का दिल बार बार उसे समझाता कि वो बस एक गरीब लोहार है और राजकुमारी सुमन तो एक बहुत बड़े राज्य की राजकुमारी है। उन दोनों के बीच की खाई इतनी गहरी थी कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं हो सकता था। वो अक्सर रात में अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान के तारों को देखता और सोचता, हे भगवान, यह तूने मुझे कैसी मुश्किल में डाल दिया है। मेरा दिल उस तरफ खिंचा जा रहा है जहां से सिवाय दर्द के कुछ नहीं मिल सकता। लेकिन सुमन की सादगी, उसकी सच्ची बातें और उसके नरम व्यवहार ने रामू को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसे यह समझ आने लगा था कि यह सिर्फ कुछ दिनों का आकर्षण नहीं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जो वक्त के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। वो देखता था कि कैसे राजकुमारी अपने रेशमी और कीमती कपड़ों को छोड़कर साधारण कपड़े पहनकर आती थी, कैसे वो बिना किसी शिकायत के भट्टी की गर्मी और कालिख को सहती थी, और कैसे उसकी आंखों में सीखने की एक सच्ची चमक थी। एक दिन जब सुमन और रामू साथ में काम कर रहे थे, तो उनके बीच एक ऐसी बात हुई जिसने उनके रिश्ते को एक नया मोड़ दे दिया। सुमन एक छोटे से लोहे के टुकड़े को सुंदर सा आकार देने की कोशिश कर रही थी। उसने काम करते करते धीरे से कहा, रामू, तुम हमेशा कहते हो कि मैं एक राजकुमारी हूं, लेकिन क्या तुम सच में मुझे उसी तरह देखते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए भी बस एक राजकुमारी ही हूं, या तुम मुझे एक आम लड़की की तरह दिख सकते हो?
रामू यह सुनकर चौंक गया। उसने अपना हथौड़ा नीचे रख दिया और सुमन की तरफ देखा। वो जानता था कि सुमन के इन सवालों में एक बहुत गहरी भावना छिपी है। उसने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, सुमन, तुम राजकुमारी हो। तुम्हारा दर्जा बहुत ऊंचा है। तुम्हारा समाज, तुम्हारा रहन सहन सब हमसे बिल्कुल अलग है। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मुझ जैसे एक साधारण इंसान से कोई उम्मीद रखो। मेरे मन में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है, लेकिन मैं अपनी हद जानता हूं। सुमन कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, रामू, क्या तुम यह नहीं समझते कि दिल के रिश्तों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता? यह पद, यह पैसा, यह तो सब ऊपर की चीजें हैं। असली इंसान तो दिल के अंदर होता है। क्या तुम यह नहीं मानते कि मैं तुम्हारे अंदर कुछ बहुत कीमती देखती हूं? तुम मेहनत और सच्चाई की जिंदगी जीते हो, और यही तुम्हारी असली शान है। तुम्हारी यही सादगी और ईमानदारी तुम्हें मेरी नजरों में किसी भी राजकुमार से बड़ा बनाती है। सुमन के इन शब्दों ने रामू के दिल को अंदर तक हिला दिया। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी भावनाओं को इतने साफ और सुंदर तरीके से समझा था। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार किसी के पद, पैसे या बाहरी सुंदरता को नहीं देखता। वो तो बस दिल की सच्चाई को देखता है। लेकिन फिर भी उसके मन में यह सवाल था, क्या वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार था? क्या उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो उस समाज से लड़ सके जो उनके इस मिलन को कभी स्वीकार नहीं करेगा? इधर राजमहल में ऊपर ऊपर तो सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा तक यह खबर पहुंच चुकी थी कि राजकुमारी सुमन अक्सर महल से बाहर जाती हैं। यह कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि राजकुमारी का महल से बाहर जाना हमेशा किसी खास वजह से ही होता था। राजा विक्रम ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री महेश को यह काम सौंपा कि वो सुमन पर नजर रखे और पता लगाए कि आखिर बात क्या है। महेश एक बहुत ही चालाक और तजुर्बेकार आदमी था। वो कई सालों से राज परिवार की सेवा कर रहा था और राज्य की इज्जत को अपनी इज्जत समझता था। महेश ने चुपचाप मामले की जांच पड़ताल की और उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि राजकुमारी का दिल अब महल की दीवारों में नहीं, बल्कि महल के बाहर की दुनिया में लग चुका है। उसने अपने जासूसों को काम पर लगाया और कुछ ही दिनों में उसे सारी सच्चाई पता चल गई। उसे पता चल गया कि राजकुमारी हर दिन गांव जाती है और एक लोहार की दुकान में अपना वक्त बिताती है। महेश का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो समझ गया कि यह कोई मामूली दोस्ती नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा राज है जो महल की शान के लिए खतरा बन सकता है। यह सोचकर उसका दिल घबरा गया कि एक राजकुमारी का नाम एक गरीब लोहार से जुड़ रहा है। उसने तय किया कि वो इस बारे में जल्द से जल्द राजा और रानी से बात करेगा। इधर सुमन और रामू की मुलाकातें और भी ज्यादा होने लगी थीं। वो अब सिर्फ लोहे का काम ही नहीं करते थे, बल्कि अपनी जिंदगी के सपनों और उम्मीदों को भी एक दूसरे से बांटने लगे थे। सुमन के मन में एक पक्का भरोसा और हिम्मत आ गई थी, जो उसे रामू के और करीब खींच रही थी। रामू भी अब सुमन के प्यार की सच्चाई को अच्छी तरह समझने लगा था। वो महसूस करने लगा था कि यह सिर्फ कुछ पलों का आकर्षण नहीं, बल्कि एक गहरे और सच्चे रिश्ते की नींव है। एक दिन वो दोनों जंगल के पास एक छोटी सी झील के किनारे बैठकर बातें कर रहे थे। सुमन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कहा, रामू, मैं एक सपना देखती हूं, एक ऐसा सपना जिसमें हम दोनों दुनिया की सारी रुकावटों को पार करके प्यार और सच्चाई के रास्ते पर साथ चल रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कोई राजा या लोहार नहीं है, बस दो इंसान हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम भी यही सपना देखते हो? रामू कुछ देर चुप रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, सुमन, मेरा दिल तुम्हारे लिए पूरी तरह से सच्चा है, लेकिन मुझे डर लगता है कि हमारे सपने कभी सच नहीं हो पाएंगे। तुम एक राजकुमारी हो और मैं एक साधारण लोहार। हमारा समाज, हमारे परिवार, हमारी जिम्मेदारियां,
इन सब का बोझ इतना ज्यादा है कि शायद हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। सुमन ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी हिम्मत थी जो रामू ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, रामू, हमारे बीच की ये दीवारें सिर्फ हमारे डर और झिझक की हैं। ये दीवारें समाज ने बनाई हैं, भगवान ने नहीं। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। भगवान सच्चे प्यार करने वालों का साथ हमेशा देते हैं। रामू ने सुमन की आंखों में देखा, जहां सिर्फ प्यार, भरोसा और हिम्मत थी। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम ऐसा मानती हो तो मैं भी कोशिश करूंगा। मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। यह सिर्फ हमारी जिंदगी का सवाल नहीं है, यह हमारे परिवारों और पूरे समाज के भविष्य से भी जुड़ा है। सुमन ने धीरे से सिर हिलाकर हां कहा। इसके बाद दोनों चुप हो गए, लेकिन इस चुप्पी में भी एक फैसला था। वो दोनों जानते थे कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए उन्हें बहुत बड़े और मुश्किल फैसले लेने होंगे। हो सकता है कि उन्हें अपने परिवारों और समाज के खिलाफ भी जाना पड़े, लेकिन अब उनके मन में कोई शक नहीं था। उन्होंने अपने दिल की आवाज सुन ली थी और उस पर चलने की हिम्मत जुटा ली थी। अब यह रिश्ता सिर्फ उनके दिलों तक ही नहीं था। उनकी हर मुलाकात, उनकी हर बात अब सिर्फ प्यार नहीं बल्कि एक पक्के इरादे और त्याग से भरी हुई थी। पर जैसा कि उन्हें पहले से ही अंदाजा था, उनका प्यार कोई आसान डगर नहीं था। यह समाज, उनके परिवार और उनकी जिम्मेदारियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। महल में जब राजा विक्रम और रानी सुमित्रा को यह महसूस हुआ कि राजकुमारी सुमन का व्यवहार बदल रहा है, तो उन्होंने मंत्री महेश को इस मामले पर और भी गंभीरता से ध्यान देने का हुक्म दिया। अब यह सिर्फ एक राजकुमारी के प्यार का मामला नहीं था, बल्कि यह पूरे राज्य की इज्जत और परंपराओं का सवाल बन गया था। महेश ने अपनी जांच और तेज कर दी और धीरे धीरे उसे पूरी सच्चाई का पता चल गया। वो यह तो समझ गया था कि राजकुमारी का दिल किसी पर आ गया है, लेकिन यह जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि यह प्यार एक मामूली लोहार से जुड़ा हुआ था। महेश के मन में अब बस एक ही बात थी, किसी भी तरह राजकुमारी को इस रिश्ते से दूर करना। एक दिन महेश ने राजा विक्रम और रानी सुमित्रा के सामने जाकर सारी सच्चाई बता दी। उसने बड़े अदब से कहा, महाराज, राजकुमारी का दिल एक साधारण लोहार के लिए धड़कने लगा है। यह न सिर्फ राजकुमारी की इज्जत के लिए खतरे की बात है, बल्कि यह पूरे राज्य और राज परिवार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें इसे हर हाल में रोकना होगा। राजा विक्रम ने पहले तो इस बात पर यकीन ही नहीं किया, लेकिन महेश की बातों में कुछ ऐसा था जिसने उनके दिल में भी शक पैदा कर दिया। उन्होंने सुमन के व्यवहार में कोई बड़ी तब्दीली तो नहीं देखी थी, लेकिन अब उन्हें लगने लगा कि उनकी बेटी के मन में कोई गहरी बात जरूर छिपी है। उन्होंने रानी सुमित्रा से इस बारे में बात की और आखिरकार यह फैसला लिया कि राजकुमारी को किसी भी कीमत पर इस रास्ते से हटाना ही होगा। वो जानते थे कि अगर यह रिश्ता आगे बढ़ा तो यह न सिर्फ उनके खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा, बल्कि राज्य के प्रति उनकी सारी जिम्मेदारियों पर भी सवाल उठाएगा। इधर सुमन और रामू की मुलाकातें चलती रहीं, लेकिन अब उनके मन में एक नई कश्मकश पैदा हो गई थी। एक तरफ उनका साफ सुथरा प्यार था और दूसरी तरफ समाज और परिवार की कठोर सच्चाई थी जो उनके रिश्ते को कभी भी मंजूरी नहीं देती। रामू अब समझने लगा था कि जिस रास्ते पर वो दोनों चल रहे हैं वो बहुत ही मुश्किल और खतरों से भरा है। पर सुमन से दूर होने की बात सोचने से ही उसकी रूह कांप जाती थी। वो यह भी जानता था कि अगर यह सच्चाई सबके सामने आ गई तो राजकुमारी की इज्जत और सुरक्षा पर भी खतरा आ सकता है। एक दिन सुमन और रामू एक पुराने मंदिर के पास मिले। यह वही जगह थी जहां वो अक्सर शांति से मिला करते थे, जहां उन्हें किसी के देखने का डर नहीं था। सुमन ने अपने दिल की गहराई से कहा, रामू,
मैं जानती हूं कि हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन क्या तुम यह नहीं समझते कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? क्या तुम सच में मेरे साथ इस जिंदगी के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो? रामू ने उसकी आंखों में देखा, जहां सिर्फ प्यार और भरोसा था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, सुमन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन क्या हम इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने परिवार और समाज को छोड़कर यह फैसला ले सकते हैं? सुमन ने अपनी नजरें झुका ली, लेकिन उसकी आवाज में एक मजबूती थी। उसने कहा, रामू, हमें यह समझना होगा कि हमारा प्यार किसी सीमा या बंधन में नहीं बंधा है। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, लेकिन हमें सब्र और हिम्मत से काम लेना होगा। जैसे ही वो दोनों अपनी बातों में खोए हुए थे, उन्हें अचानक किसी के आने की आहट महसूस हुई। रामू ने तुरंत घूमकर देखा तो पाया कि मंत्री महेश धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर बहुत गंभीरता थी और उसकी आंखों में एक गहरी सोच दिख रही थी। महेश ने उनके पास आकर गंभीर आवाज में कहा, राजकुमारी लोहार, तुम दोनों को यह समझना होगा कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो बहुत ही मुश्किल और खतरों से भरा है। यह सिर्फ तुम्हारे दिलों की बात नहीं है, यह राज्य की इज्जत और परंपरा का भी सवाल है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो। सुमन और रामू दोनों हैरान रह गए। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक कड़वी सच्चाई भी थी। महेश ने रामू की तरफ देखा और कठोर आवाज में कहा, तुम जानते हो कि अगर यह रिश्ता सबके सामने आया तो राज्य में उथल पुथल मच सकती है। राजकुमारी के लिए बहुत मुश्किल वक्त आ सकता है। तुम अपनी पहचान और अपनी जगह दोनों खो दोगे। यही सही वक्त है कि तुम इस रिश्ते से पीछे हट जाओ। सुमन ने एक गहरी सांस ली और रामू की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके दिल में एक गजब का फैसला था। वो मजबूत आवाज में बोली, महेश, मैं जानती हूं कि आप हमारे रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी भावनाओं को झुठला नहीं सकते। हमारा प्यार साफ और सच्चा है। अगर इसे रुकना है तो वो हम नहीं होंगे। रामू ने सुमन की बातों का साथ देते हुए कहा, महेश, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। यह प्यार किसी दीवार से नहीं रुक सकता, चाहे वो समाज की हो या परिवार की। यह भावनाएं भगवान के आशीर्वाद जैसी हैं और हम इन्हें ठुकरा नहीं सकते। महेश ने दोनों को गहरी नजरों से देखा और गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम दोनों अपनी जिंदगी को इस रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें कोई और रास्ता नहीं दिखा सकता। लेकिन यह मत भूलना कि इसके नतीजे बहुत मुश्किल और दर्दनाक हो सकते हैं। महेश ने धीरे से सिर झुकाया और चुपचाप वहां से चला गया। सुमन और रामू के दिलों में अब एक नया संकल्प जाग चुका था। वो जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं होगा और इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते थे, लेकिन वो अपनी सच्ची भावनाओं से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। अब उन्हें यह तय करना था कि वो अपने प्यार के लिए डटे रहेंगे या फिर अपने परिवार और समाज के डर से इसे छोड़ देंगे। पर यह कोई मामूली फैसला नहीं था। उनके दिलों में प्यार था, लेकिन क्या वो इस प्यार के लिए हर मुश्किल सहने को तैयार थे? राजकुमारी सुमन और रामू का प्यार अब किसी लड़ाई जैसा हो चुका था। उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कते थे, लेकिन उनके चारों ओर का समाज और परिवार उन्हें अलग करने पर तुला हुआ था। मंत्री महेश की चेतावनी के बाद वो जान चुके थे कि उनके रास्ते अब और भी मुश्किल हो गए थे। वो प्यार करते थे, लेकिन यह भी जानते थे कि अगर यह रिश्ता राजमहल तक पहुंचा तो इसका असर सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी पर ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य की इज्जत और शांति पर भी पड़ेगा। इस समय सुमन और रामू के दिलों में बस एक ही सवाल था, क्या वो अपने प्यार के लिए समाज और परिवार को छोड़ सकते हैं? क्या वो इस रिश्ते को एक ऐसे रास्ते पर ले जा सकते हैं जहां हर रुकावट को पार करने का पक्का इरादा हो? सुमन और रामू दोनों अब बहुत ही मुश्किल हालात में थे। सुमन के दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था।
वो जानती थी कि अगर उसके परिवार, खासकर राजा विक्रम को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। रामू के दिल में भी डर था। उसे यह चिंता खाए जा रही थी कि अगर यह रिश्ता सबके सामने आया तो न सिर्फ उसकी जिंदगी खतरे में पड़ेगी बल्कि उसका परिवार भी मुसीबत में आ सकता है। फिर भी दोनों के मन में एक बात पत्थर की लकीर की तरह पक्की थी, एक दूसरे के लिए उनका प्यार, जो किसी भी हालत में खत्म नहीं हो सकता था। सुमन ने रामू से गंभीर आवाज में कहा, रामू, अब हमें फैसला लेना होगा। हमारा रिश्ता सिर्फ हमारे दिलों का मामला नहीं रहा। हमें यह भी सोचना होगा कि इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या हम अपने परिवार और अपने राज्य को छोड़ सकते हैं? रामू कुछ देर चुप रहा, फिर उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, सुमन, यह बहुत मुश्किल सवाल है। मैं जानता हूं कि हमें समाज और परिवार का विरोध सहना पड़ेगा, लेकिन क्या हमारे प्यार की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए? क्या हम अपने दिल की सच्ची आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? सुमन ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। यह हमारे दिलों का मामला है और जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हम किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। परंतु दोनों जानते थे कि यह सिर्फ एक आसान फैसला नहीं था, बल्कि यह एक जंग की तरह था। उनकी मुलाकातें अब और भी छिपकर होने लगी थीं, क्योंकि किसी भी पल उनका पकड़ा जाना एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता था। इसी बीच मंत्री महेश ने अपनी योजना को और भी मजबूत बनाना शुरू कर दिया था। उसने राजा विक्रम और रानी सुमित्रा से फिर से बात की। महेश जानता था कि अगर इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म करना है तो जल्द ही एक सख्त फैसला लेना होगा। महेश ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमारी सुमन और रामू की मुलाकातें लगातार बढ़ रही हैं। अगर यह रिश्ता यूं ही चलता रहा तो सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की इज्जत भी खतरे में आ सकती है। राजा विक्रम गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने सुमन को हमेशा इज्जत, फर्ज और मर्यादा का पाठ पढ़ाया है। वो सिर्फ हमारी बेटी नहीं बल्कि इस राज्य की शान है। अगर वो इस रास्ते पर आगे बढ़ती है तो यह न सिर्फ हमारे परिवार पर सवाल उठाएगा बल्कि पूरे राज्य की इज्जत को भी चोट पहुंचाएगा। रानी सुमित्रा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमने हमेशा उसे यह सिखाया है कि उसे अपने एफर्ट्स को निभाना चाहिए। यह वक्त है कि हम उसे समझाएं और इस रिश्ते से दूर रखें, भले ही यह फैसला हमें कितना ही मुश्किल क्यों न लगे। राजा विक्रम ने महेश की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, महेश, तुम सही कह रहे हो। हमें राजकुमारी को इस रिश्ते के नतीजों के बारे में जरूर समझाना होगा। हम अपने राज्य की शांति और इज्जत पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। महेश ने सिर झुका लिया और अदब से कहा, महाराज, मैं इस काम को पूरी ईमानदारी से करूंगा, लेकिन हमें जल्द ही कोई सख्त फैसला लेना होगा। महल के अंदर तनाव का माहौल बन चुका था। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा ने राजकुमारी सुमन को अकेले में बुलाया। सुमन को अंदाजा हो गया था कि आज कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। राजा विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, सुमन, हमने हमेशा तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों का एहसास कराया है। तुम सिर्फ हमारी बेटी नहीं बल्कि इस पूरे राज्य की इज्जत हो। अगर तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाती हो तो यह न सिर्फ तुम्हारी जिंदगी पर असर डालेगा बल्कि राज्य की इज्जत और भविष्य भी खतरे में पड़ सकता है। राजकुमारी सुमन के दिल में इन शब्दों की गूंज बहुत गहराई तक पहुंची। वो जानती थी कि हालात अब पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुके थे। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे आपके शब्द समझ में आते हैं, लेकिन क्या यह सही है कि हम अपने दिल की सच्ची आवाज को दबा दें? क्या हमें सिर्फ इसलिए अपने प्यार को छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह समाज और परिवार की उम्मीदों के खिलाफ है? राजा विक्रम और रानी सुमित्रा हैरान रह गए।
वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी इतनी मुश्किल घड़ी का सामना इतनी हिम्मत से कैसे कर रही थी। रानी सुमित्रा ने प्यार से कहा, सुमन, तुम हमारे लिए बहुत प्यारी हो। तुम्हें इस रिश्ते से दूर रहना होगा। तुम्हारी एक बड़ी पहचान है, तुम्हारी जिम्मेदारियां भी हैं। तुम एक ऐसे इंसान के साथ नहीं जा सकती जो हमारे समाज के लायक नहीं है। राजकुमारी सुमन के मन में लड़ाई और भी तेज हो गई थी। वो अपने परिवार और राज्य से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका दिल रामू के लिए धड़क रहा था। यह कोई मामूली फैसला नहीं था, यह उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल था। क्या वो अपने प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थी? महल के अंदर सब कुछ धुंधला सा हो गया था। सुमन को यह एहसास हो गया था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था। क्या वो अपने परिवार की इच्छाओं को मानेगी या फिर अपने दिल की सच्ची आवाज सुनकर प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ेगी? राजमहल में एक गहरी खाई बन चुकी थी जो किसी भी पल और अधिक गहरी हो सकती थी। सुमन के हृदय में रामू के प्रति जो प्रेम था, वह अब केवल एक मासूम भावना नहीं थी। यह एक गहरी, अटूट और पवित्र अनुभूति बन चुकी थी, जिसे वह अब अपने जीवन का अभिन्न भाग मान चुकी थी। दूसरी ओर राजा विक्रम और रानी सुमित्रा पर यह बोझ बढ़ता जा रहा था कि वे इस रिश्ते को समाप्त करें और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखें। राजा विक्रम का प्रत्येक शब्द सुमन के हृदय पर भारी पड़ रहा था। वे अपनी पुत्री को समझाना चाहते थे कि उसका यह कदम न केवल परिवार के लिए बल्कि संपूर्ण राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। परंतु सुमन का हृदय जानता था कि वह जो अनुभव कर रही है, वह मात्र एक साधारण प्रेम नहीं है। यह उसके अस्तित्व से जुड़ा हुआ था, उसके होने की पहचान का एक अभिन्न भाग बन चुका था। रामू ने उसे वह आशा दी थी जो उसे कभी राजमहल की भव्यता में अनुभव नहीं हुई थी। सुमन ने स्वयं से कई बार यह प्रश्न किया था, क्या केवल राजकुमारी होना ही मेरी पहचान है? क्या मेरा समस्त जीवन केवल कर्तव्यों और परंपराओं में बंधा हुआ है, या मेरी आत्मा की पुकार उस प्रेम में छिपी हुई है जिसे मैं सच्चे हृदय से अपनाना चाहती हूं? इसी बीच रामू भी अपनी स्थिति को भली भांति समझने लगा था। अब उसे यह ज्ञात हो चुका था कि यदि वह सुमन के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपने संकोच और भय को त्यागना होगा। महेश की चेतावनी और राजमहल के बढ़ते दबाव के बावजूद उसने निश्चय किया कि वह सुमन के साथ अपने प्रेम की सच्चाई का सामना करेगा। एक दिन रामू ने सुमन को एक विशेष स्थान पर मिलने के लिए बुलाया। यह वही पुराना मंदिर था जहां कभी वे अपने मन की गहराइयों को एक दूसरे के साथ साझा किया करते थे। यह स्थान उनके लिए सुरक्षित था, एक ऐसा स्थान जहां वे बिना किसी डर के अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते थे। जब सुमन वहां पहुंची तो उसने देखा कि रामू की आंखों में गहरी चिंता थी। बिना कुछ कहे वह उसके समीप आकर खड़ी हो गई। रामू ने धीमे स्वर में कहा, सुमन, अब समय आ गया है कि हम अपने प्रेम की सच्चाई का सामना करें। हमें किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मैंने सुना है कि महल में तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस रिश्ते से दूर रहने की चेतावनी दी है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में भी द्वंद्व चल रहा है। यह सब अत्यंत कठिन हो गया है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भविष्य किसी संकट में पड़े। हमें कोई निर्णय लेना होगा। सुमन ने उसकी बात सुनी, परंतु उसकी आंखों में वही चमक थी जो रामू ने पहली बार देखी थी। एक विश्वास, एक निश्चय, एक संकल्प। उसने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, रामू, तुम ठीक कह रहे हो। मैं जानती हूं कि यह मार्ग सरल नहीं है, लेकिन क्या हमारा प्रेम इतनी बड़ी बाधाओं को पार नहीं कर सकता? क्या हम सच में इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं, जहां हमें अपनी पहचान और समाज के नियमों से संघर्ष करना होगा? रामू के चेहरे पर चिंता की रेखाएं और गहरी हो गईं। वह जानता था कि यदि वे इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो न केवल उनके जीवन में संकट उत्पन्न होगा, बल्कि सुमन का राजकुमारी होना भी एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। लेकिन फिर उसने सुमन की आंखों में देखा
जहां केवल प्रेम था, पवित्रता थी और एक अडिग विश्वास था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे प्रेम की सच्चाई अब छिपी नहीं रहनी चाहिए। सुमन, यह कोई साधारण प्रेम नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे हमें बिना किसी भय और संकोच के अपनाना होगा। मुझे ज्ञात है कि यदि हम यह कदम उठाते हैं तो बहुत से लोग हमें अलग करने का प्रयास करेंगे, लेकिन यदि हम एक दूसरे के प्रति सच्चे हैं तो हमें समाज और परिवार की सीमाओं से परे जाकर अपना मार्ग स्वयं बनाना होगा। सुमन ने रामू की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, रामू, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि हमें अपने प्रेम के लिए संसार से संघर्ष करना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। मुझे कोई भय नहीं है। जब तुम मेरे साथ हो तो मैं हर कठिनाई का सामना करने का साहस रखती हूं। यह हमारा निर्णय है और हम इसे अपने विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलकर पूरा करेंगे। रामू और सुमन के हृदयों में अब एक नया प्रकाश जल उठा था। उन्होंने निश्चय किया कि वे अब अपने प्रेम को छुपाकर नहीं रखेंगे। वे यह समझ चुके थे कि उनका प्रेम किसी परीक्षा से कम नहीं, लेकिन वे इसके लिए संकल्पबद्ध थे। किंतु उनके इस निर्णय के साथ ही एक नया संकट उनके सामने खड़ा हो गया था। यदि राजमहल में इस प्रेम की सच्चाई उजागर हुई तो क्या होगा? क्या राजा विक्रम और रानी सुमित्रा उनके निर्णय को स्वीकार करेंगे? क्या उन्हें परिवार से क्षमा मिलेगी या यह प्रेम उनके जीवन को संकट में डाल देगा? सुमन ने दृढ़ निश्चय किया कि वह अपने माता पिता के समक्ष संपूर्ण सत्य रखेगी। उसे यह भली भांति समझ में आ चुका था कि प्रेम और परिवार के मध्य संतुलन स्थापित करना सरल नहीं है, लेकिन वह चाहती थी कि उसके माता पिता उसे अपने हृदय की सच्ची पुकार सुनने की स्वतंत्रता दें। राजमहल में यह बात फैलने में अधिक समय नहीं लगा कि राजकुमारी सुमन और रामू के मध्य एक गहरी आत्मीयता है। महेश ने राजा विक्रम को सूचना दी कि यह प्रेम संबंध अब केवल महल की दीवारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण राज्य में इसकी चर्चा होने लगी है। राजा विक्रम का मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह एक विद्रोह है। हमारे सम्मान को इस प्रकार ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। महेश, तुम जानते हो कि इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। अब यह संघर्ष केवल महल के भीतर तक सीमित नहीं था, बल्कि संपूर्ण राज्य में इसकी हलचल मच चुकी थी। राजा विक्रम का क्रोध अपने चरम पर था। वह किसी भी स्थिति में इस प्रेम संबंध को स्वीकार नहीं करने वाले थे। राजा विक्रम को यह भली भांति ज्ञात था, यदि उन्होंने इस संबंध को रोका नहीं तो इससे न केवल उनके परिवार की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा, बल्कि संपूर्ण राज्य की शांति भी संकट में पड़ सकती थी। महेश ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह कोई साधारण स्थिति नहीं है। यदि राजकुमारी सुमन ने इस संबंध को आगे बढ़ाया तो हमारे राज्य में अशांति उत्पन्न हो सकती है। हमें शीघ्र ही कोई कठोर निर्णय लेना होगा और राजकुमारी को समझाना होगा कि वह इस प्रेम से दूर हो जाए। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, हमें इसे शांति से सुलझाने का प्रयास करना होगा, किंतु यदि सुमन ने इस संबंध को जारी रखा तो हम इसे सहन नहीं करेंगे। किसी भी स्थिति में राज्य की मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। दूसरी ओर सुमन और रामू का प्रेम अब किसी युद्ध से कम नहीं लग रहा था। सुमन ने निश्चय कर लिया था कि वह अपने माता पिता और राज्य के समक्ष अपनी सच्चाई प्रकट करेगी, चाहे इसके परिणाम कुछ भी हों। उसे ज्ञात था कि यह जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। उसके समक्ष दो मार्ग थे, या तो वह अपने प्रेम को त्याग कर अपने परिवार के आदेश का पालन करे, या फिर वह उस मार्ग पर चले जहां उसे अपनी संपूर्ण दुनिया को बदलने का साहस करना होगा। सुमन ने रामू की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, रामू, अब समय आ गया है। मैं अपने माता पिता के समक्ष संपूर्ण सत्य प्रकट करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि यह प्रेम केवल एक मोह नहीं, शीश, बल्कि सत्य है और मैं इसे किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती। रामू ने गहरी दृष्टि से सुमन की ओर देखा और कहा, सुमन, तुम सही कह रही हो।
हमें अब यह कदम उठाना ही होगा। यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो हमें किसी भी कठिनाई से घबराना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। सुमन और रामू दोनों ने निश्चय किया कि अब कोई भी मौन उनके प्रेम को अधिक समय तक रोक नहीं सकता। अब वह क्षण आ गया था जब उन्हें अपने हृदय की सच्चाई को प्रकट करना था और संसार के समक्ष अपने प्रेम की परीक्षा देनी थी। राजमहल में सुमन को बुलाया गया। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा के साथ दरबार में वह बैठी थी और महेश भी वहीं खड़ा था। वातावरण गंभीर था और हर कोई जानता था कि यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण था। राजा विक्रम ने गहरी सांस लेकर गंभीर स्वर में कहा, सुमन, तुम जानती हो कि यह स्थिति हमारे लिए कितनी कठिन हो गई है। यदि तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाती हो तो हमारे राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। तुम केवल हमारी पुत्री नहीं हो, बल्कि इस राज्य की शान हो। तुम्हारा कर्तव्य हमारी परंपरा, मर्यादा और सम्मान से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस रिश्ते को यहीं समाप्त करो, अन्यथा हमें कठोर निर्णय लेना होगा। सुमन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाकर कहा, पिताजी, मैं जानती हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और मेरा भला चाहते हैं, लेकिन मैं भी एक साधारण मनुष्य हूं। मेरा हृदय भी धड़कता है, मेरी भावनाएं भी सच्ची हैं। मेरा मन रामू के साथ जुड़ा हुआ है और मैं उसे छोड़ नहीं सकती। यह केवल मेरा निर्णय नहीं है, यह हमारे हृदयों की सच्चाई है। मैं अपने जीवन को अपने निर्णयों से जीना चाहती हूं और यदि इसका परिणाम यह है कि मुझे अपने परिवार से अलग होना पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूं। राजा विक्रम का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, क्या तुम अपने होश में हो सुमन? तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल राज्य की सेवा करना है। तुम्हारा यह निर्णय हमारे परिवार, हमारे राज्य और हमारी प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा आघात है। सुमन ने अपने आंसू पोंछते हुए शांत स्वर में कहा, पिताजी, कृपया मुझे समझने का प्रयास कीजिए। यह केवल कर्तव्य का विषय नहीं है, यह मेरे हृदय की सच्चाई है। यदि मैं अपने हृदय की नहीं सुन सकती तो क्या मैं वास्तव में जीवित रहूंगी? क्या मेरी पहचान केवल एक राजकुमारी के रूप में होनी चाहिए या मुझे अपनी आत्मा की सच्ची पुकार को पहचानने का अधिकार है? रानी सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, सुमन, तुम यह नहीं समझ रही हो कि तुम्हारी जिम्मेदारी केवल प्रेम तक सीमित नहीं है। तुम एक राजकुमारी हो और तुम्हारे प्रत्येक निर्णय का प्रभाव संपूर्ण राज्य पर पड़ता है। तुम्हारी नासमझी के कारण हम सब संकट में पड़ सकते हैं। सुमन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मां, मैं जानती हूं कि आप और पिताजी मेरे भले के लिए ही यह सब कह रहे हैं, लेकिन मुझे अपने हृदय की सच्चाई को भी स्वीकार करना होगा। मैं अपने प्रेम को त्याग नहीं सकती। यह केवल एक संबंध नहीं बल्कि मेरे अस्तित्व का अभिन्न अंग है। मैं इसे अपने तरीके से जीने का अधिकार रखती हूं। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा यह सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी पुत्री इतनी दृढ़ता से अपने निर्णय पर अडिग रह सकती है। राजा विक्रम ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुम इस रिश्ते को जारी रखती हो तो मैं तुम्हें इस राजमहल में नहीं रख सकता। तुम हमारे घर और राज्य की मर्यादा को अपमानित कर रही हो। सुमन ने अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली और फिर शांत स्वर में कहा, यदि आप मुझे इस घर से निकालने का निर्णय लेते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, लेकिन मैं अपने प्रेम से कभी पीछे नहीं हटूंगी। मेरा अस्तित्व अब इसी सच्चाई से जुड़ा हुआ है। राजा विक्रम क्रोध से भर उठे और बोले, तो तुमने अपना मार्ग स्वयं चुन लिया है। सुमन, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो अब तुम इस महल से बाहर जा सकती हो। यदि तुम इस पथ पर आगे बढ़ना चाहती हो तो यह जान लो कि तुम अपने परिवार से पूरी तरह अलग हो जाओगी। सुमन के हृदय में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था, लेकिन उसने अपनी दृढ़ता को नहीं खोया। वह जानती थी कि यह उसका जीवन का सबसे कठिन निर्णय था, लेकिन वह अपनी सच्चाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। धीरे धीरे उसने महल के विशाल द्वार की ओर कदम बढ़ाए।
हर कदम के साथ वह संपूर्ण संसार को एक संदेश दे रही थी कि सच्चे प्रेम के लिए हर बाधा को पार किया जा सकता है। वह अब रामू के पास जाने के लिए तैयार थी, अपनी नियति को स्वयं गढ़ने के लिए तैयार थी। राजमहल से बाहर निकलते ही सुमन का हृदय भारी था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई ज्योति थी। उसने वह कदम उठा लिया था जिसे किसी भी राजकुमारी के लिए उठाना सहज नहीं था। अपने परिवार से विदाई लेना, राज्य की प्रतिष्ठा को चुनौती देना और अपने प्रेम के लिए सब कुछ समर्पित कर देना, यह कोई साधारण निर्णय नहीं था। लेकिन यह निर्णय उसके हृदय ने लिया था और अब वह अपने प्रेम को लेकर अधिक आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसके मन में अब केवल एक ही विचार था, रामू के पास जाने का। वह जानती थी कि अब उनका सामना केवल बाहरी संसार से नहीं, बल्कि उन कठिन मार्गों से भी होगा जो उन्हें अपनी पहचान और कर्तव्यों से जूझने के लिए विवश करेंगे। किंतु सुमन ने निश्चय कर लिया था कि अब उसका जीवन केवल प्रेम और सत्य के मार्ग पर ही आगे बढ़ेगा। यह निर्णय सरल नहीं था, लेकिन अब पीछे लौटने का कोई मार्ग भी नहीं था। महल की चकाचौंध और बंधनों से मुक्त होकर सुमन ने रामू के पास जाने का निश्चय किया। उसके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। क्या रामू इस निर्णय के लिए तैयार होगा? क्या वह उसे स्वीकार करेगा या फिर वह भी किसी संकोच में होगा? इसी बीच रामू मंदिर में खड़ा था। उसकी दृष्टि दूर कहीं खोई हुई थी, जैसे किसी अजनबी की भांति वह स्वयं से प्रश्न कर रहा था। उसकी आंखों में चिंता और व्यथा स्पष्ट झलक रही थी। वह जानता था कि यदि सुमन सच में राजमहल छोड़कर उसके पास आई है, तो इसका अर्थ यह होगा कि उनका जीवन अब पूरी तरह से परिवर्तित होने वाला है। यह उनका प्रथम और सबसे कठिन निर्णय था और अब वे इस सत्य के साथ अपने संबंध की एक नई यात्रा आरंभ करने के लिए तैयार थे। सुमन ने मंदिर के भीतर कदम रखा और रामू को देखा। वह बिना किसी संकोच के उसके समीप आकर खड़ी हो गई। रामू ने सिर उठाया और उसे देख उसकी आंखों में एक अनोखी शांति और संतोष की भावना जागृत हुई। रामू ने गहरे स्वर में कहा, तुमने अपना निर्णय ले लिया सुमन। क्या तुम सच में इस जीवन के लिए तैयार हो? क्या तुम वास्तव में अपनी संपूर्ण यात्रा मेरे साथ व्यतीत करना चाहती हो? सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रामू, मैंने अपना मार्ग चुन लिया है। अब हमें अपने जीवन को साथ जीने का अधिकार है। मैं जानती हूं कि यह मार्ग सरल नहीं होगा, लेकिन यदि तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी कठिनाई का भय नहीं है। रामू ने उसकी आंखों में देखा, जहां केवल स्नेह, विश्वास और अडिग संकल्प था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, यदि तुम मेरे साथ हो तो मुझे इस संसार की किसी भी कठिनाई से कोई भय नहीं। हम साथ हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। सुमन और रामू के हृदय एक साथ धड़कने लगे। उस पावन क्षण में उन्होंने अनुभव किया कि उनका प्रेम अमूल्य और अटूट था। यह किसी भी परिस्थिति में समाप्त होने वाला नहीं था। उन्होंने एक दूसरे के हाथों को थामा और निश्चय किया कि अब वे इस यात्रा को साथ प्रारंभ करेंगे, बिना किसी भय के। यह वह क्षण था जब उन्होंने अपने भविष्य की नींव रखी। एक नई शुरुआत के साथ उन्होंने अपने जीवन को नए रूप में स्वीकार किया। अब उनका मार्ग उनके परिवार और राज्य की सीमा से बाहर था। वे एक ऐसे संसार की ओर बढ़ रहे थे जहां उन्हें अपनी पहचान स्वयं बनानी थी। उन्हें समाज की मान्यताओं और परंपराओं से जूझना था, लेकिन उनके हृदयों में केवल प्रेम का प्रकाश था। राजमहल में राजा विक्रम और रानी सुमित्रा को यह ज्ञात नहीं लगा कि उनकी पुत्री ने राजमहल को छोड़ दिया था। उनका क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी पुत्री ने यह निर्णय क्यों लिया और क्या यह वास्तव में उचित था। महेश ने उन्हें सूचना दी, महाराज, राजकुमारी सुमन महल छोड़ चुकी हैं। वह लोहार रामू के साथ चली गई हैं। अब स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। हमें शीघ्र कोई ठोस कदम उठाना होगा। राजा विक्रम ने क्रोध में कहा, हमने पहले ही उसे चेतावनी दी थी। इस विद्रोह को रोकना होगा। हम अपने राज्य की प्रतिष्ठा से कोई समझौता नहीं कर सकते। महेश,
तुरंत पूरे राज्य में संदेश भेजो। सुमन और रामू को किसी भी स्थिति में रोकना होगा। महेश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। हम इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएंगे, किंतु इस बार हमें कोई चूक नहीं करनी होगी। राजमहल में अब हलचल बढ़ गई थी। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा के निर्णय और उनके क्रोध ने एक नई समस्या को जन्म दे दिया था। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि सुमन और रामू की यात्रा अब किसी और दिशा में जा रही थी। उनका प्रेम केवल उनके हृदयों तक सीमित नहीं था, बल्कि अब यह राज्य की सीमाओं से भी आगे बढ़ चुका था। इस बीच रामू और सुमन की यात्रा कठिन हो चुकी थी। राज्य के सैनिकों ने उनका पीछा करना आरंभ कर दिया था और वे दोनों किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। लेकिन इस यात्रा में उनका सबसे बड़ा संबल उनका प्रेम था। वे जानते थे कि यदि वे एक दूसरे के साथ हैं तो वे किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। सुमन ने रामू की ओर देखते हुए कहा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने प्रेम में सच्चे बने रहें। चाहे कोई भी बाधा आए, हमें अपने प्रेम को कमजोर नहीं पड़ने देना है। हमारा हर कदम केवल हृदय की पुकार पर होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस संघर्ष में विजयी होंगे। रामू ने उसकी ओर गहराई से देखा और कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूं सुमन, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई भी संकट हमारे समक्ष आए, हमारा प्रेम हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और इसके आगे कोई भी दीवार खड़ी नहीं रह सकती। अब सुमन और रामू ने अपनी यात्रा को संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था। यह केवल एक बाहरी यात्रा नहीं थी, बल्कि उनके हृदय और आत्मा की यात्रा थी। उन्हें अपने प्रेम और अपने निर्णयों की सच्चाई को हर कठिनाई के समक्ष साबित करना था। राज्य की सेना उनके पीछे थी, किंतु उनके भीतर केवल एक ही विश्वास था, कोई भी बाहरी शक्ति उन्हें पराजित नहीं कर सकती। यह प्रेम की परीक्षा थी और वे दोनों इस परीक्षा को पूर्ण निष्ठा और साहस के साथ पार करने के लिए तत्पर थे। अब उनका प्रेम केवल एक संबंध नहीं था, यह उनके अस्तित्व का अभिन्न अंग बन चुका था। उनका मार्ग कठिन और बाधाओं से भरा हुआ था, किंतु उनका प्रेम एक मजबूत आधारशिला की तरह दृढ़ था, जो हर संकट का सामना करने के लिए तैयार थी। राज्य के सैनिकों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया था। उनका पीछा किया जा रहा था, किंतु वे दोनों अपने विश्वास में अडिग थे। रामू ने सुमन से कहा, सुमन, हम जानते हैं कि सैनिक हमें पकड़ने के लिए निकट आ रहे हैं, लेकिन अब हमें किसी भी भय को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। यह समय हमारी सबसे बड़ी परीक्षा का है। हमें सिद्ध करना होगा कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं वह प्रेम और सत्य का मार्ग है। सुमन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अडिग निश्चय था। उसने मुस्कुराकर कहा, रामू, मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और मैं जानती हूं कि यदि हम एक दूसरे के साथ हैं तो हमें कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। उन्होंने अपने कदम तेज किए और जंगल की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्हें कुछ समय तक छिपने का अवसर मिल सकता था। लेकिन राज्य के सैनिकों ने भी अपनी खोज को तेज कर दिया था। उन्होंने जंगल में कई स्थानों पर घेराबंदी कर दी थी और यह सुनिश्चित कर लिया था कि सुमन और रामू जिस भी मार्ग से आगे बढ़ेंगे वे उन्हें पकड़ लेंगे। अब सुमन और रामू के सामने और भी कठिन चुनौतियां थीं। उन्हें न केवल राज्य की सेना से बचने का मार्ग खोजना था, बल्कि वे यह भी जानते थे कि महल में राजा विक्रम और रानी सुमित्रा के हृदय में उनके निर्णय से कितना कष्ट पहुंचा होगा। सुमन के मन में यह प्रश्न उठ रहा था, क्या हमारे प्रेम को कभी मेरे माता पिता समझ पाएंगे? क्या हम कभी उनके हृदय में अपनी जगह पुनः प्राप्त कर सकेंगे? लेकिन यह यात्रा केवल बाहरी संघर्ष तक सीमित नहीं थी, यह उनके अंतर्मन की यात्रा भी थी। सुमन को अब अनुभव हो रहा था कि वह केवल एक राजकुमारी नहीं थी, बल्कि अब वह एक स्वतंत्र नारी बन चुकी थी। उसने अपने जीवन का निर्णय स्वयं लिया था और अब उसे अपनी पहचान और आत्मसम्मान को पुनः स्थापित करना था। रामू के साथ उसकी यह यात्रा केवल प्रेम का प्रतीक नहीं थी,
बल्कि यह उसकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का प्रमाण थी। रामू ने सुमन की ओर देखा और कहा, सुमन, हमारे प्रेम से भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम स्वयं को समझें। हमें केवल समाज और राज्य से नहीं लड़ना है, बल्कि हमें अपने भीतर के भय और संकोच को भी हराना होगा। यदि हम स्वयं को जीत लेंगे तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। सुमन ने सिर झुका लिया और गहरी सांस ली। अब उसे पूर्णतः एहसास हो चुका था कि यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह उसके भीतर भी था। यह उसके आत्मविश्वास और निर्णय की परीक्षा थी। यह समय था अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का। वे दोनों अब जंगल के गहरे भाग में पहुंच चुके थे, जहां उन्हें कुछ समय के लिए शरण मिल सकती थी। वे जानते थे कि सैनिक उनके पीछे थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था एक दूसरे का साथ निभाना और इस संघर्ष में अडिग रहना। इसी बीच राज्य के सैनिकों ने उनकी तलाश और तेज कर दी थी। महेश ने राजा विक्रम से कहा, महाराज, हम उन्हें पकड़ने के बहुत निकट हैं। सैनिकों ने उनकी पदचापों का अनुसरण किया है। यदि हमने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो वे हमारी पहुंच से बाहर जा सकते हैं। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, हमने अब तक कई गलतियां की हैं। यह समय सोच समझकर कार्य करने का है। यदि यह संबंध राज्य के लिए संकट बन गया है तो हमें इसे रोकना होगा, लेकिन यदि यह कुछ और है तो हमें इसे समझदारी से संभालना होगा। अब राजमहल का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा दोनों को यह समझ में आने लगा था कि सुमन का यह निर्णय केवल एक प्रेमिका के रूप में लिया गया निर्णय नहीं था। यह एक स्त्री के आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का प्रतीक था। लेकिन उन्हें यह भी ज्ञात था कि राज्य की सत्ता और उसकी परंपराओं को चुनौती देना सरल नहीं था। राजकुमारी सुमन के इस निर्णय ने पूरे महल को हिला दिया था। एक ओर उसका परिवार उसे किसी भी तरह वापस लाने का प्रयास कर रहा था, तो दूसरी ओर सुमन और रामू का प्रेम अब संपूर्ण राज्य में चर्चा का विषय चुका था। सुमन और रामू के लिए यह समय कठिन परीक्षा का था। जब वे जंगल में एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने अपने अगले कदम के बारे में विचार किया। रामू ने गंभीर स्वर में कहा, सुमन, हम अब राज्य में वापस नहीं जा सकते। हमें कोई और मार्ग चुनना होगा। हमें किसी ऐसे स्थान पर जाना होगा जहां हम दोनों को शांति मिले, लेकिन उस मार्ग पर हमें अपनी पहचान को भूलकर समाज की सीमाओं से बाहर जाकर अपने जीवन की नई शुरुआत करनी होगी। सुमन ने सिर झुका लिया और कुछ क्षण मौन रही। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, रामू, हम जहां भी जाएं, मुझे केवल एक बात की चिंता है, हमारे प्रेम की सच्चाई। यदि हमें साथ रहना है तो हम कहीं भी रहें, वह स्थान हमारे लिए पवित्र होगा। हमारा प्रेम ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। रामू ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुमन, तुम ठीक कह रही हो। यही हमारी सच्चाई है और इसे हम कभी नहीं छोड़ सकते। अब हमें आगे बढ़ना होगा, हमारी यात्रा को जारी रखना होगा। यह केवल एक संघर्ष नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। अब सुमन और रामू के हृदयों में एक नई ऊर्जा जाग चुकी थी। उनका प्रेम अब केवल भावनाओं का नहीं, बल्कि उनके भीतर की शक्ति का स्रोत बन चुका था। वे यह भली भांति समझ चुके थे कि यह यात्रा कठिन होगी, लेकिन वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। राज्य के सैनिकों का दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन सुमन और रामू अपने विश्वास में इतने अडिग हो चुके थे कि अब उन्हें किसी भी कठिनाई से भय नहीं था। अब यह संघर्ष केवल राज्य और परिवार से नहीं था, बल्कि यह स्वयं से भी था, अपने प्रेम और अपने अस्तित्व को सिद्ध करने का। उनकी यात्रा अब अपने निर्णायक मोड़ पर थी। वे जान चुके थे कि यदि इस संघर्ष में उन्हें जीतना है तो उन्हें केवल बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से भी लड़ना होगा। राज्य के सैनिकों ने उनकी खोज में कोई भी प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा था। उन्हें चारों ओर से घेरा जा चुका था, लेकिन वे जानते थे कि अब वे पीछे नहीं हट सकते।
उनका प्रेम केवल उनका नहीं रहा, बल्कि यह संघर्ष, साहस और स्वतंत्रता का प्रतीक बन चुका था। रामू ने सुमन से कहा, सुमन, यदि हमें राज्य से बाहर अपना जीवन बसाना है तो हमें एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। हम जानते हैं कि यह सरल नहीं होगा, लेकिन हमें अपने भविष्य के लिए कोई और मार्ग अपनाना ही होगा। हमें अपने जीवन को स्वयं के नियमों पर जीना होगा। सुमन ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, रामू, मुझे लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। जिस संसार को हमने पीछे छोड़ा है वह हमें कभी नहीं समझ पाएगा। हमें एक नया जीवन बनाना होगा जहां हमारी पहचान, हमारी मेहनत और हमारे प्रेम से बने, न कि किसी सामाजिक बंधनों से। दोनों ने जंगल की घनी पगडंडियों में कदम बढ़ा दिए। यह समय केवल भागने का नहीं था, बल्कि स्वयं को समझने और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने का भी था। राजमहल में राजा विक्रम और रानी सुमित्रा अब इस सच्चाई से अनभिज्ञ नहीं थे। महल में गहरा तनाव था। राजा विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमने पहले ही सुमन को चेताया था। अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह वापस लौटे। यदि हमने उसे नहीं रोका तो राज्य का सम्मान संकट में आ सकता है। मैं स्वयं सुमन को समझाने जाऊंगा। रानी सुमित्रा ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, क्या आप सच में सोचते हैं कि सुमन वापस लौटेगी? उसने अपना मार्ग स्वयं चुन लिया है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि वह अपने हृदय की पुकार सुन रही है। यदि हम उस पर अधिक दबाव डालेंगे तो हम उसे और अधिक दूर कर देंगे। हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, न कि उसे बाध्य करने का। राजा विक्रम ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यदि यह प्रेम राज्य के लिए संकट बन गया तो हमें इसे रोकने के लिए कठोर निर्णय लेना होगा। हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। इस बीच सुमन और रामू जंगल में सुरक्षित स्थान की तलाश में थे। वे जानते थे कि सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए हर प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका संकल्प अटूट था। वे किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां के लोग उन्हें पहचान गए। वहां के लोगों ने उनकी कथा सुन रखी थी और वे उनके संघर्ष से प्रभावित थे। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों इस कठिन यात्रा में एक दूसरे का साथ दे रहे हो। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनो। लेकिन याद रखना, यदि हम अपने विश्वास पर अड़िग नहीं रहेंगे तो इस संसार में हमारी कोई पहचान नहीं होगी। सुमन और रामू ने उस बुजुर्ग की बात को गहराई से सुना। उन्होंने निश्चय किया कि यह केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष नहीं था, बल्कि यह उन सभी लोगों की लड़ाई थी जो समाज की रूढ़ियों के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे। गांव वालों ने उन्हें बताया कि एक दूरस्थ जंगल में एक सुरक्षित स्थान है जहां वे शरण ले सकते हैं। वह स्थान राज्य की सेना की पहुंच से बहुत दूर था। सुमन और रामू ने वहां जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे वहां जाने के लिए बढ़े, सुमन ने रामू से कहा, हमने राज्य और समाज को चुनौती दी है। अब हमें अपनी राह स्वयं चुननी होगी। अब हमें अपने हृदय की सुननी होगी। हमारी यात्रा हमें कहां ले जाएगी, यह केवल हम तय करेंगे। हम किसी भी परिस्थिति में अपने प्रेम और अपनी पहचान को नहीं छोड़ेंगे। रामू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, सुमन, तुम सदा सत्य कहती हो। अब हम अपने हृदय की पुकार को मानकर ही आगे बढ़ेंगे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन उनका संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ था। राज्य के सैनिकों का गुस्सा अब और भी बढ़ चुका था। वे किसी भी स्थिति में सुमन और रामू को पकड़ना चाहते थे। राजा विक्रम को अब समझ आ रहा था कि जितना वे इस प्रेम को दबाने का प्रयास करेंगे, उतना ही यह और अधिक शक्तिशाली होता जाएगा। उन्होंने धीरे से कहा, हम यह समझने में भूल कर रहे हैं कि प्रेम और स्वतंत्रता को जबरदस्ती रोका नहीं जा सकता। हम एक और गलती कर रहे हैं। यह लड़ाई अब केवल राज्य और सत्ता की नहीं रही, यह प्रेम और आत्मनिर्भरता की भी है। सुमन और रामू का यह संघर्ष केवल दो हृदयों की कथा नहीं थी। यह प्रेम, स्वतंत्रता और साहस की साधना थी।
यह संसार को यह सिखाने की यात्रा थी कि सच्चा प्रेम केवल अधिकारों और कर्तव्यों से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और हृदय की सच्चाई से जन्म लेता है। राजमहल में परिवर्तन की लहर उठ चुकी थी और साथ ही सुमन और रामू के साहस से एक नई आशा का प्रकाश फैला था। उनका संघर्ष अब केवल उनके प्रेम की सीमा तक सीमित नहीं था। यह एक जागृति बन चुका था, एक ऐसा आह्वान जो केवल सत्ता के विरुद्ध नहीं बल्कि लोगों के हृदयों को प्रेम और सच्चाई की ओर प्रेरित करने वाला था। सुमन और रामू की यात्रा अब केवल राजमहल या राज्य के नियमों से संघर्ष नहीं कर रही थी, बल्कि यह समाज में बदलाव की ओर बढ़ रही थी। उन्हें यह समझ आ चुका था कि यह केवल उनकी प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था जो उन सभी लोगों के लिए था जो अन्याय और रूढ़ियों के बोझ तले दबे हुए थे। जब वे उस सुरक्षित स्थान पर पहुंचे तो वहां की शांति ने उनके हृदय को कुछ राहत दी। यह स्थान हरे भरे जंगलों के बीच था, जहां दूर दूर तक केवल प्रकृति की मधुर ध्वनियां गूंज रही थीं। उन्हें कुछ समय के लिए यहां शरण तो मिल गई थी, लेकिन वे यह भी जानते थे कि सैनिक उन्हें खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इस कठिन समय में गांव के लोगों ने न केवल उनका साथ दिया बल्कि उनके संघर्ष को अपनी भावनाओं से जोड़ लिया। उन लोगों ने न केवल उन्हें छिपने में सहायता की बल्कि उनके साथ अपने जीवन के अनुभव भी साझा किए। एक दिन सुमन और रामू गांव के एक छोटे से मंदिर में बैठे थे। वहां का वातावरण शांति से भरा था और हल्की हल्की हवा मंदिर के दीपकों की लौ को हौले से हिला रही थी। सुमन ने विचार मग्न होकर कहा, रामू, क्या हम हमेशा इसी तरह भागते रहेंगे? क्या कभी इस संघर्ष का अंत होगा? रामू ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, सुमन, हमारे पास और कोई मार्ग नहीं था। जब प्रेम सच्चा होता है तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। यह हमारी यात्रा है और हमें इसे अपने विश्वास और आत्मबल के साथ पूरा करना होगा। चाहे हम कहीं भी जाएं, हमें एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है। सुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम सही कह रहे हो रामू, यह मार्ग कठिन है, लेकिन हम साथ हैं। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हमें अपने जीवन की राह स्वयं बनानी होगी और हम ही तय करेंगे कि हमें किस दिशा में बढ़ना है। इस बीच राज्य में भी परिस्थितियां बदल रही थीं। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा के मन में एक अंतर्द्वंद चल रहा था। उन्होंने सुमन की अनुपस्थिति को गहराई से अनुभव किया था। उनके हृदय यह स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वे अपनी पुत्री को सदा के लिए खो दें, और साथ ही राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए कठोर निर्णय लेना भी उनके लिए सरल नहीं था। महेश, जो राजा विक्रम का सबसे विश्वास पात्र सलाहकार था, ने कहा, महाराज, यदि हमने सुमन को वापस लाने के लिए शीघ्र कोई कदम नहीं उठाया तो राज्य की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठ सकते हैं। हमें उसे वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह केवल आपकी पुत्री नहीं बल्कि राज्य का भविष्य भी है। राजा विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए अपने माथे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में बोले, हमने उसकी इच्छाओं का सम्मान किया था, लेकिन अब वह हमारे आदेशों को चुनौती दे रही है। यदि हमें राज्य की गरिमा बनाए रखनी है तो हमें उसे वापस लाने के लिए कठोर निर्णय लेना होगा। लेकिन रानी सुमित्रा, जो एक मां भी थीं, ने धैर्यपूर्वक कहा, महाराज, यदि हम केवल राज्य की मर्यादा के लिए सुमन को वापस लाएंगे तो क्या हम वास्तव में उसे खुश कर पाएंगे? क्या हम उसके हृदय की सच्चाई को स्वीकार करेंगे? हमें समझना होगा कि उसकी जीवन की दिशा केवल हमारे निर्णयों पर निर्भर नहीं हो सकती। वह अपने हृदय की पुकार पर चल रही है। यदि हम उससे प्रेम करते हैं तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि उसका जीवन केवल महल की दीवारों के भीतर नहीं बल्कि उसके अपने निर्णयों में भी बसता है। राजा विक्रम ने रानी की बातों को गंभीरता से सुना। उनके भीतर भी एक पिता का हृदय था जो सत्ता और प्रेम के बीच संघर्ष कर रहा था। अब यह केवल एक राजनीतिक समस्या नहीं थी, यह एक प्रेम और स्वतंत्रता की परीक्षा थी।
सुमन और रामू का संघर्ष अब केवल उनका व्यक्तिगत संघर्ष था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने पूरे राज्य में जागरूकता फैला दी थी। यह एक संदेश बन चुका था कि प्रेम केवल नियमों और कर्तव्यों से नहीं बंधता। यह आत्मा की शुद्धता और सच्चे साहस से उपजता है। अब यह देखना था कि क्या राजा विक्रम अपने राज्य की परंपराओं को प्राथमिकता देंगे या अपनी पुत्री के प्रेम और स्वतंत्रता को स्वीकार करेंगे। यह एक ऐसे निर्णय की घड़ी थी जो केवल एक परिवार का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के विचारों का परिवर्तन कर सकता था। राजा विक्रम मौन थे। उनके हृदय में विचारों का एक सागर उमड़ रहा था। अब उन्हें यह समझ में आने लगा था कि सुमन और रामू का प्रेम केवल एक साधारण प्रेम कथा नहीं, बल्कि समाज के लिए एक संदेश था। इसे समझने में समय लग रहा था, लेकिन वह यह भलीभांति जान चुके थे कि यह प्रेम और यह निर्णय केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि यह समाज को एक नई दिशा दिखाने का कार्य कर सकता था। दूसरी ओर सुमन और रामू एक छोटे से मंदिर में बैठे अपने अगले कदम के बारे में विचार कर रहे थे। रामू ने गंभीर स्वर में कहा, सुमन, हम जानते हैं कि राज्य और समाज हमें ढूंढ रहे हैं। हम चाहे तो हमेशा भागते रह सकते हैं, लेकिन क्या यह हमारा उद्देश्य है? हमें अब छिपने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी जीवन की दिशा केवल हमारी अपनी शर्तों पर होगी। सुमन ने उसकी बात पर गहराई से विचार किया और फिर दृढ़ता से कहा, तुम सही कह रहे हो रामू। यदि हमें कभी अपने स्थान पर लौटना पड़ा तो हम यह दिखाएंगे कि सच्चा प्रेम किसी भी दीवार को पार कर सकता है। हम समाज को यह समझाने के लिए तैयार हैं कि प्रेम, सम्मान और आत्मनिर्भरता कोई अपराध नहीं है। उनकी बातें केवल उनके लिए नहीं थीं, उसी श्वास ही थीं, बल्कि उन सभी के लिए थीं जो समाज की पुरानी सोच और रूढ़ियों से जूझ रहे थे। अब वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए खड़े होने का संकल्प कर चुके थे जो प्रेम और स्वतंत्रता की सच्ची परिभाषा को समझना चाहते थे। एक दिन सुमन और रामू ने निश्चय किया कि वे राज्य के प्रमुख नगर में जाकर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। वे जानते थे कि वहां उनका स्वागत नहीं होगा, लेकिन उनका उद्देश्य केवल वहां जाना नहीं था बल्कि अपने प्रेम और स्वतंत्रता को समाज के समक्ष प्रमाणित करना था। वे यह दिखाना चाहते थे कि प्रेम और आत्मनिर्भरता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। राजधानी में उनके आगमन की चर्चा चारों ओर फैल गई। जब वे महल के पास पहुंचे तो उन्हें एक संदेश मिला। राजा विक्रम स्वयं उनसे मिलने आ रहे थे। सुमन और रामू ने अनुभव किया कि यह उनका सबसे बड़ा और अंतिम सामना होगा। यह वह क्षण था जो उनके प्रेम और उनके निर्णय के भविष्य का निर्धारण करेगा। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा महल के द्वार पर उनका स्वागत करने आए। राजा विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने तुम्हें खोजा क्योंकि मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हारी यात्रा कितनी कठिन होगी। लेकिन अब मैं यह समझ गया हूं कि तुम्हारा प्रेम केवल तुम्हारा नहीं, यह हम सबका है। तुम दोनों ने जो संघर्ष किया वह हमें यह याद दिलाता है कि कभी-कभी हमें अपनी सोच को बदलना आवश्यक होता है। तुम दोनों का प्रेम समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। सुमन और रामू ने एक दूसरे को देखा और फिर राजा विक्रम से कहा, महाराज, हमारा प्रेम केवल हमारा नहीं है, यह उस समाज का भी है जो प्रेम और स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझना चाहता है। यदि हमें अपनी राह चुननी है तो हम इसे केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राज्य के लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहते हैं। राजा विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, आज से हम सभी यह समझेंगे कि प्रेम और सम्मान की कोई सीमा नहीं होती। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं और यह राज्य तुम्हारी स्वतंत्रता और पहचान का सम्मान करेगा। यह वह क्षण था जब सुमन और रामू के संघर्ष ने एक नई यात्रा को जन्म दिया। अब उनका प्रेम केवल एक निजी कथा नहीं था, यह एक संदेश बन चुका था
समानता, प्रेम और आत्मनिर्भरता का संदेश। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा ने सुमन और रामू को अपनाकर राज्य में एक नए युग की शुरुआत की, जहां प्रेम और सम्मान को सबसे बड़ा अधिकार माना गया। इसके बाद राज्य में एक नया परिवर्तन आरंभ हुआ। पुरानी मान्यताएं बदलने लगी। यह केवल सुमन और रामू की जीत नहीं थी, यह पूरे समाज की सोच में एक नया परिवर्तन था। उनका प्रेम केवल एक संघर्ष नहीं था, यह एक जागरूकता थी, जिसने लोगों के हृदयों में एक नई आशा और साहस की भावना जागृत कर दी थी। राजमहल में इस परिवर्तन की गूंज सुनाई देने लगी। राजा विक्रम अब पूर्ण रूप से यह समझ चुके थे कि सुमन ने जो मार्ग चुना वह प्रेम और आत्मा का मार्ग था। यह किसी के लिए भी एक चुनौती नहीं बल्कि एक सीख थी। रानी सुमित्रा, जो पहले सुमन के निर्णय को लेकर चिंतित थीं, अब संपूर्ण रूप से अपनी पुत्री और रामू के समर्थन में खड़ी थीं। महल में एक भव्य आयोजन किया गया, जहां सुमन और रामू को सम्मानित किया गया। राज्य के कोने कोने से लोग यह देखने आए थे कि कैसे एक राजकुमारी और एक साधारण लोहार ने अपने प्रेम और साहस के माध्यम से पूरे राज्य को एक नई दिशा दी। समारोह में सुमन ने राजा विक्रम और रानी सुमित्रा की ओर देखते हुए कहा, आपने हमें जो सम्मान दिया वह हमारे प्रेम और संघर्ष का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यह केवल हमारी यात्रा नहीं थी, यह उन सभी का संघर्ष था जो सच्चे प्रेम और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का साहस रखते हैं। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि समाज में जो असमानताएं हैं, उन्हें केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि हम सभी मिलकर ही बदल सकते हैं। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, वह केवल हमारा नहीं बल्कि हम सभी का मार्ग है, जो प्रेम, समानता और स्वतंत्रता की ओर जाता है। रामू ने भी अपने हृदय की बात रखते हुए कहा, हमारी यात्रा ने यह सिद्ध किया है कि समाज की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची और सख्त क्यों न हो, उन्हें प्रेम, साहस और सत्य की शक्ति से तोड़ा जा सकता है। हमारा संघर्ष केवल अपने प्रेम के लिए नहीं था, बल्कि हम एक ऐसे संसार की कल्पना कर रहे थे जहां हर व्यक्ति को अपनी पहचान और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो। राजा विक्रम ने अपने सिंहासन से उठकर दोनों का स्वागत किया। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, सुमन, रामू, तुम दोनों ने जो किया वह कोई साधारण कार्य नहीं था। तुमने हमें यह समझाया कि राज्य और समाज की शक्ति केवल उसकी दीवारों से नहीं बल्कि उसके भीतर बसे विचारों से आती है। तुम दोनों ने न केवल एक राजकुमारी और एक साधारण लोहार की पहचान को बदल दिया, बल्कि संपूर्ण राज्य की सोच को चुनौती दी है। अब हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति को अपने प्रेम, अपने सपनों और अपनी पहचान को जीने का अधिकार मिले। उस भव्य समारोह के पश्चात राज्य में धीरे धीरे एक नई चेतना जागृत होने लगी। लोग अब यह समझने लगे थे कि प्रेम और समर्पण की कोई सीमा नहीं होती। सुमन और रामू का प्रेम केवल एक कथा नहीं रह गया था, बल्कि यह एक उदाहरण बन चुका था कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो समाज की किसी भी पुरानी सोच को बदला जा सकता है। सुमन और रामू ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी थी। अब वे केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए संघर्ष कर रहे थे जिन्हें अपने अधिकारों से वंचित किया गया था। उनका प्रेम अब केवल उनका नहीं रहा, यह एक आंदोलन बन चुका था। यह केवल एक स्त्री और एक पुरुष की कहानी नहीं थी, बल्कि यह प्रेम, सम्मान, स्वतंत्रता और समानता की कहानी थी। अब राजमहल में सुमन और रामू की उपस्थिति साधारण हो चुकी थी। उनका संबंध अब किसी के लिए भी अजनबी नहीं था। वे महल में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे और उनका रिश्ता सभी के लिए सम्मान का प्रतीक बन चुका था। किंतु सुमन और रामू यह भली भांति जानते थे कि उनका सफर अभी समाप्त नहीं हुआ था। वे राज्य और समाज में और भी सुधार लाने के लिए प्रयासरत थे, ताकि हर व्यक्ति को समानता का अधिकार प्राप्त हो। राज्य के सुदूर गांवों में भी लोग अब सुमन और रामू को प्रेरणा मानने लगे थे।
वे लोग जो कभी सामाजिक असमानताओं और अन्याय का सामना कर रहे थे, अब यह समझने लगे थे कि उनके पास भी अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। सुमन और रामू की यात्रा ने उन्हें यह सिखाया था कि यदि मन में विश्वास और साहस हो तो किसी भी परिस्थिति को बदला जा सकता है। समय के साथ राज्य में भी परिवर्तन आने लगा। शिक्षा और रोजगार के नए द्वार खोले गए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी एक बेहतर जीवन के लिए अवसर प्राप्त हुए। राजा विक्रम और रानी सुमित्रा ने इस बदलाव का नेतृत्व किया और सुमन और रामू को राज्य में सामाजिक सुधारों के प्रेरणा स्रोत के रूप में सम्मानित किया। सुमन और रामू के लिए यह केवल एक नई शुरुआत थी। उन्होंने केवल अपने जीवन को नहीं बदला, बल्कि संपूर्ण समाज की दिशा को एक नई राह दिखाई। उनका प्रेम और संघर्ष यह सिद्ध कर चुका था कि यदि दो हृदय सच्चे हैं तो संसार की कोई भी शक्ति उन्हें तोड़ नहीं सकती। राज्य अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका था और सुमन और रामू का नाम इतिहास में प्रेम, स्वतंत्रता और समानता के प्रतीक के रूप में अमर हो गया। यह केवल एक राजकुमारी और एक लोहार की कथा नहीं थी। यह उस समय की गाथा थी जब दो सच्चे हृदयों ने मिलकर संपूर्ण समाज को प्रेम और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ समझाया। दोस्तों, यह कथा अब भी यहीं समाप्त नहीं होती। अब हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। आखिर कौन सी संतान अपने माता पिता के बुढ़ापे के कष्ट दूर कर देती है? क्या वह संतान जो सिर्फ धन कमाने में व्यस्त है, या वह जो माता पिता को वृद्धाश्रम भेजकर उन्हें अकेला छोड़ देती है, या वह संतान जो अपने माता पिता को सम्मान और प्रेम देती है? हमें यह समझना होगा कि माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी हमें पालने, पढ़ाने और अच्छा इंसान बनाने में लगा दी। उन्होंने अपने सपनों, अपनी इच्छाओं को हमारी खुशियों के लिए कुर्बान कर दिया। हमारी एक मुस्कान के लिए वे अपना हर दुख भूल जाते थे। लेकिन जब उनकी उम्र ढल जाती है, जब उनका शरीर कमजोर हो जाता है, तब कुछ संतानें उन्हें बोझ समझने लगती हैं। वे भूल जाते हैं कि उन्हीं माता पिता ने उन्हें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था जब वे असहाय थे। सच्ची संतान कौन होती है? सच्ची संतान वह है जो यह समझती है कि माता पिता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत है, जो माता पिता के अनुभवों को आदर देती है और उनके ज्ञान को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनाती है, जो उन्हें सिर्फ आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि भावनात्मक सहारा भी देती है। बुढ़ापे में धन से अधिक अपनेपन की आवश्यकता होती है। सच्ची संतान वह है जो उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनती है, उनके दुख सुख में भागीदार बनती है, जो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, समय पर दवा देती है और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती है, जो उन्हें अपमानित नहीं बल्कि सम्मानित महसूस कराती है, जो यह याद रखती है कि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। श्रवण कुमार की कथा हमें यही सिखाती है, जिन्होंने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। भगवान श्री राम ने अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया था। गीता, रामायण और उपनिषदों में भी यही बताया गया है कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है वह स्वयं ईश्वर का प्रिय बन जाता है। माता पिता साक्षात ईश्वर का स्वरूप होते हैं। उनकी सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं, कोई तीर्थ नहीं। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या हम ऐसी संतान बनना चाहते हैं जो माता पिता को कष्ट दे, या ऐसी संतान जो उनके अंतिम वर्षों को सुखद और सम्मानजनक बनाए? फैसला आपका है। याद रखिए, माता पिता का साथ देना कोई एहसान नहीं बल्कि यह हमारा कर्तव्य है। यह उस ऋण को चुकाने का एक छोटा सा प्रयास है जो उन्होंने हम पर किया है। वे हमारे लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर देते हैं और अब हमारी बारी है कि हम उनके आखिरी वर्षों को खुशहाल बनाएं। उन्हें यह महसूस कराएं कि वे अकेले नहीं हैं, हम उनके साथ हैं हमेशा। अगर आप भी अपने माता पिता से प्यार करते हैं
तो आज ही उनसे बातें करें, उनके पास बैठें, उनके पैरों को दबाएं, उनके साथ भोजन करें, उनके साथ समय बिताएं और उनका सम्मान करें। उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं। यही सच्चा धन है, यही सच्ची भक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि यह संदेश उन तक भी पहुंचे जो अपने माता पिता को भूल चुके हैं। शायद यह कथा सुनकर उनका हृदय परिवर्तन हो जाए और वे भी अपने माता पिता की सेवा के पुण्य मार्ग पर चल पड़ें। हर हर महादेव। जय श्री राम।